स्टूडेंट्स, हमने कल सैम्पलिंग के मतलब पढ़ा था कि सैंपल क्या चीज़ होती है और पॉपुलेशन क्या। हमने शुरू से ये बात डिस्कस की थी पॉपुलेशन की और सैंपल की। पॉपुलेशन को मैंने कहा कि अमूमन एन से कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और सैंपल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। कल हमने आपको सिर्फ सैंपल बनाने सिखाए थे। तो सैंपलिंग मीन द टेक्निक्स ऑफ टेकिंग ए सैंपल। सैंपल हम लेते हैं पॉपुलेशन से, कुछ प्लांट्स पिक करते हैं फील्ड में, तो किस तरह करते हैं। तो सैंपलिंग की दो टेक्निक है, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में SRS, इसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपल, ये प्रोबेबिलिटी सैंपल है। SRS सैंपल सिंपल रैंडम सैंपल, और दूसरी है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल। और भी है, ये जरूरी नहीं कि यही दो है, और भी बहुत से हम डिस्कस करेंगे ये दो। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, जो प्रोबेबिलिटी के बेस पर सैंपलिंग नहीं करते बल्कि अपने को जजमेंट टाइप करते हैं। अमूमन पर्पस सैंपलिंग कहते हैं उसको, इसकी टाइप होती है। कोटा सैंपलिंग एंड पर्पस सैंपलिंग दो है। इसकी भी दो पढ़ेंगे, इसकी भी दो पढ़ेंगे, हालांकि ज्यादा होती है, यही नहीं है कि यही दो दोनों। एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देखिएगा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। कल भी बताया, आज भी बताने लगा कि आप 3 स्टूडेंट हैं और कैपिटल एन है, एन मीन 3, आप ही पॉपुलेशन। मैं एक का सैंपल लेता है, मैं आप तीनों में से एक स्टूडेंट को पिक करना है, मर्जी नहीं यूज करनी। आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, एक का ही सैंपल लेते हैं। तो आपके भी 1/3 चांस है, आपके भी 1/3 है, आपके भी 1/3 तीनों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, नोन है, पता है 1/3। कितनी चांस है कि आप मेरे सैंपल में आ जाएंगे 1/1, आप आ जाएंगे 1/3, जहन आ जाएगा 1/3। तो नोन है, प्रोबेबिलिटी नोन है, इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब अगर लेट्स सपोज आपने किसी की 6 फुट हाइट है, 6 फुट 2 इंच, और मैंने कोई बास्केटबॉल की टीम बनानी है और 3 में से मैंने एक ही पिक करना है, और बास्केटबॉल की जो हाइट जिसकी ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, तो फिर आप दोनों की हाइट नहीं, जैन की 6 फुट 3 इंच है, किसको रखूँगा? मेरी जजमेंट ये है कि मैंने हर एक की प्रोबेबिलिटी नोन नहीं, उसकी और है, आपकी और है, आपकी, तो फिर मैंने वो उस प्रोबेबिलिटी के बेस पर नहीं करना। मैं देखता मैं जैन की कदर का, मैं जैन 2 है, आपका नहीं होगा, आप छोटे कद के, इससे आपको नहीं मैंने लेना। सिंपल का मतलब है कि हर एक तीनों के इक्वल चांस होते हैं, हाँ आपके भी उतने, आपके भी उतने, आप इसको कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में नोन होती है, आपकी प्रोबेबिलिटी भी, आपकी भी। मैं एक सपोज कर रहा हूँ कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि हम स्टूडेंट हैं, एग्जांपल है कि
4 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए है, बी है, सी है, डी। तो मेरा एन कितना हुआ? ये मेरा एन भी हुआ 4। मेरा एन ही ये कैपिटल एन है। कैपिटल एन क्या बताता है? पॉपुलेशन साइज कि पॉपुलेशन क्या है। और स्मॉल एन इज इक्वल टू 2 का मतलब मैंने यहाँ से 2 सैंपल लिए। कौन से 2? ये 2, ये 2, ये 2, कौन से 2? तो आज उसको कहते हैं आज पॉसिबल सैंपल क्या क्या बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है। अगर ये 3 हो तो अगर 3 हो तो लेट्स सपोज 3 n इज इक्वल टू 2 ए का बी के साथ बनता है। दिस इज ए, यूर बी, यूर सी। तो क्या हो सकता है? ए बी का बन सकता है, ए सी का बन सकता है, जैन का उसके साथ बनता है, और इसका बन सकता है। यही बन सकता है, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। ऐसे ही है ना। अब इसके चांसेस कितने हैं? इसके कितने हैं? इसके कितने? 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है ना, इतनी प्रोबेबिलिटी। तो सो करते कैसे? मैंने बताया है करते कैसे। एक तरीका तो यूं है कि ये 3 लोग हैं ना, मैं बड़ी पॉपुलेशन लेता हूँ। मैं वैसे बताया था कल, आज मैं फिर बता रहा कि सिंपल रैंडम का फिर क्या मतलब हुआ कि मैंने ईच एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल चांस। आप में एक सैंपल में 1/3, आप भी 1/3, आप भी इक्वल चांस सैंपल में आने की। मैं भी एक ही सैंपल लेना, आपके भी उतने, आपके भी उतने, आपके भी। तो उसको हम कहेंगे इट इज ए सिंपल रैंडम सैंपल। अगर आप कोई प्लांट्स है, एक आपने लगाया हुआ फील्ड में एक्सपेरिमेंट, कुछ प्लांट्स है, 100 प्लांट्स, आप वहाँ से आपने 10 प्लांट लेने हैं, 12 प्लांट लेने हैं, प्लांट लेने। तो कैपिटल एन विल बी इक्वल टू 100, लेट्स गो के 100, और स्मॉल एन इज इक्वल टू 10। आप जो 100 प्लांट्स है, हर एक के इक्वल चांस है कि आपके सैंपल में आ जाए जो आपने 10 का लेना है। ठीक है ना, दैट्स विल बी नोन एज ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी मैं अब सपोज कर रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास 20 स्टूडेंट, 20, और वो किसी सीक्वेंस में ऐसे बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैठे। मेरी क्लास, मैं अपनी क्लास से 4 स्टूडेंट्स का सैंपल लेना चाहता हूँ, सिर्फ 4। तो मैंने एक दिन बताया था कि इसको जो 20 के 20 पर्ची हैं उसके बना के नाम लिख के किसी बॉक्स पे डाल देते हैं, और बॉक्स को ऐसे शफल करके फिर 4 स्टूडेंट्स कर लेते हैं। आप 4 एट ए टाइम नहीं लेने, ये मैं आप 4 कैसे लेते हैं? 20 पर्चियाँ डाल दी किसी, एक निकाल, मुमकिन है वो 3 निकला है, तीसरा जिसका भी नाम हो वो स्टूडेंट आएगा, एक तो तीसरा। क्योंकि मैंने 4 का सैंपल लेना है, अभी मैं इसको ना वापस नहीं करूँगा, इधर आ गया, ये तो आ गया, आप आगे, आप इधर आ गए। मैंने यहाँ 4 स्टूडेंट्स लेने हैं 20 में से। दूसरा फिर शफल करेंगे उसको अच्छी तरह, और फिर अच्छा अब हर एक के चांस कितने बना मेरे सैंपल में आने, हर एक 1/20 हर एक इक्वल है, कोई भी 20 में आ सकता है, ये 20 में बने इक्वल है, सिंपल आ। तो टेक्निक इसको लॉटरी मेथड भी कहते हैं। ये जो टेक्निक है ये लॉटरी मेथड, लॉटरी भी ऐसे निकालते हैं, राइट बहुत ऐसे। आप इसको रिप्लेस नहीं करना, दोबारा नहीं करना। एक स्टूडेंट जहन आ गया,
बाकी 19 रह गए, उनको शफल करें, फिर एक निकालें। ठीक है, मुमकिन है 9 आ जाए, जो 9th पर स्टूडेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो बैठा होगा वो मेरे सामने। तीसरी पोजीशन वाला आ गया, 9th पोजीशन वाला, अभी भी 2 रहते हैं, यहाँ कितने रह गए 18, फिर उनको शफल करेंगे, फिर एक निकालें। फॉर एग्जाम्पल 7 आ गया, जो 7वीं पोजीशन पर बैठा है वो भी मेरे सामने है। ठीक है, फिर इस पर रह गया एक, अभी 4 का सैंपल लेना ना मैंने, यहाँ 3 आ गए, एक चौथा और भी लेना है, फिर शफल करें और फिर एक मुमकिन है वो 16 है, जो 16 पोजीशन पर बैठा है स्टूडेंट वो भी मिलता है। ये मेरे 4 सैंपल साइज स्मॉल है। कभी कभी आप फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, कुछ परामर्श देने हो तो हम इसी तरह भी दे देते हैं। कुछ बहुत से एनिमल्स हैं, आपने कुछ एनिमल पिक करने हैं, 1000 एनिमल्स हैं, आप सैम्पलिंग करना चाहते हैं, कोई 5-10 का सैंपल लेना चाहते हैं, तो फिर ऐसे करते हैं। आप अगर ये तो है लॉटरी मेथड इसको कहते हैं। मैंने कभी कहा था कि जो कभी कभी लोग कमेटियाँ डालते हैं, कमेटियाँ डालते हैं ना, एक्चुअली वो सैम्पलिंग कर रहे हैं, हर महीने एक सैंपल लेना। वो क्या करते हैं, जितने लोगों ने डाली, 3 लोगों ने डाली है, 3 कर पहले जिसका भी निकल आए, हर एक की चांस इक्वल, ड्रा करने से पहले हर एक की चांस 1/3 आपका निकला है, आपका। फिर दूसरे मार्क मैं रिप्लेस नहीं किया क्योंकि उसका निकल गया, आपको तो ना दोबारा मिल गया, फिर 2 रह गए, फिर शफल किया, दूसरे मार्क फिर एक निकाला, इनका निकला है, थर्ड जो इसकी निकलनी है, एक ही रह गया। इसको इसलिए कहते हैं लॉटरी मेथड। ये लॉटरी भी ऐसे निकालते हैं। तो ये सिंपल रैंडम सैंपल ऐसे भी किया जाता है। इसलिए टेक्निक हाउ टू टेक ए सैंपल, कौन सी? सिंपल रैंडम सैंपल व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी टू बी इंक्लूडेड इन सैंपल इज नोन एज ए प्रोबेबिलिटी सैंपल। ठीक हो गया। अब अगर कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट, अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गई, n इज इक्वल टू 40 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 करते करते 40 स्टूडेंट है मेरी क्लास। ठीक हो गया। अब मैंने 5 का या 6 का या 7 का या 8 का या 10 का सैंपल लिया है, स्मॉल n इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया। करते यूं है कि जो आखिरी वैल्यू है ना, उसमें 1 कम कर दें, 40 है ना, 39 दे, ये अपने तौर पर इसको कहते हैं रेटिंग कर दें। पहले को क्या देंगे, हर एक को 1 नंबर कम कर दें। अच्छा, देखना है कि इसके कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो इसको 2 डिजिट से असाइन करना है। मैं एक खुद नंबर देना है और उसको 0 0 देना है। मैंने 2 डिजिट देखे, इसके डिजिट कितने हैं, 2। ठीक हो गया। इसलिए मैंने हर एक को 2 देने हैं। पहले क्योंकि 1 है, एक कम करें तो 0 0 आ जाए, और इसको क्या आ जाएगा 0 40 की जगह 4 00 थे, फिर ये 00 और ये क्या 0 1 0 1, इसको कम कर दें और ये एंड सो ऑन, इसलिए ठीक हो गया। ये एक ख्याल रखना, ये सैंपल की जो आखिरी वैल्यू होती है पॉपुलेशन की, वो कितने डिजिट पर है।
ये 2 डिजिट है। अगर 2 डिजिट हो तो पहले को हम डबल 0 देते हैं, कम कर देते हैं। इसको भी 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, 3 कर दिया, करते करते 39। ठीक। अब एक दफ़ा मैंने आपको रैंडम नंबर बताया था, रैंडम नंबर, वो टेबल भी है रैंडम नंबर, वो रैंडम नंबर आप पिक कर लेते हैं। ये आप वैल्यू खुद देते हैं, असाइन द नंबर, ये खुद आपने दिए है असाइन नंबर। ठीक हो गया। अब वहाँ रैंडम नंबर टेबल देखते होते हैं तो रैंडम नंबर पर हाथ रख लेते हैं कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल ये एक रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर टेबल है। आप यहाँ कहीं भी उंगली रख सकते हैं, ऐसे कोई पेंसिल कोई चीज़ नहीं। इसमें से कितने, ये 40 नंबर आप लिख लें, 40 नंबर। बेशक कैसे लिख लें, बेशक कैसे ऊपर लिख लें, लेकिन तरतीब से भी लिख लें। जो पहले जहाँ आप सफाई करेंगे वो आपकी मर्जी हो, फिर तरतीब से 20 नंबर इधर या इधर या इधर या इधर। ठीक है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ, मैंने कोई नंबर ऐसे पे कर लिया और उसको मैंने लिखने लगा। चलिए ऐसे मैंने कहा ना, तो मेरे को जरूरी नहीं है कितने मैंने लेने हैं। सैंपल साइज मैंने 10 का लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर लिखे, 10 नंबर लिखने, मैंने 10 का सैंपल लेना है। अब जो 2 9 है, इसके बजाय इधर वाला कौन सा है, ये कौन सा स्टूडेंट है जिसको मैंने 2 9 दिए हुए, यहाँ 2 9 है और एक कम है। ये स्टूडेंट है जिसका 30वां पोजीशन होगी, 30वीं पोजीशन पर होगी, वो 2 9 नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ 30 में उसको मैंने 001 से शुरू किया तो उसका क्या नंबर आएगा, यहाँ से 2 9 है, तो 2 9 वाला कौन सा है, फिर ये 30 जो 30 का है, ये मेरे सामने में है जो इस पोजीशन पर है। ठीक है। और फिर 47 है, कौन सा होगा, इधर नहीं, कोई भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। अगर बढ़ जाएगा इसको क्रॉस करते हैं, कहते हैं स्किप करते, क्योंकि ये मेरे शामिल नहीं है, मेरे तो सिर्फ यहाँ तक 39 तक ही है और 2 डिजिट है, यहाँ भी मैंने 2 डिजिट ले ली। मुमकिन है यहाँ पर 4 5, मुझे ये देखने कि ये कितने डिजिट है। अब 38 वाला कौन सा है, 39 जिसको मैंने 39 किया। ठीक हो गया। इसको नहीं क्या था हमारा 38 39 वाला, और फिर 5 जहाँ पर छठा, यहाँ पर जो छठा होगा उसको मैंने 05 लिखा हुआ है, और आगे 19 जो 20 में नंबर पर होगा, 33 जो 34 नंबर पर होगा, 9 जो 10 नंबर पर, 22 जो 23 नंबर पर, 31 जो 32 नंबर पर। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह बढ़ेगा। ये कभी कभी सर्वे जब करते हैं ना इकोनॉमिक्स के लोग, उसको कहते हैं सर्वे करना। सर्वे करने का मतलब कि हाउस होल्ड इनकम देखनी, फलां देखनी है ऐसे, तो फिर हम ये तरीका इस्तेमाल इसे नंबर लिख लेते हैं घरों के, 700 तक है, 3 डिजिट
तो हम फिर 001 से शुरू कर देते हैं, ऐसे पूरे और फिर रैंडम नंबर ऐसे जितना सैंपल लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 150 का सैंपल लेना है, तो आपने 150 रैंडम नंबर एक तक लिखते हैं, फिर जो नंबर आ जाए वो हम लेते हैं। रैंडम सैंपल है, रैंडम सैंपल का एक मीन है कि मैंने अपनी मर्जी से कोई नहीं लेना, हर एक के चांस इक्वल है सैंपल वो, जिसे नोन है रैंडम सैंपल। अब कभी कभी ऐसा होता है फील्ड में कि सारी पॉपुलेशन एक जैसी नहीं। अच्छा, अगर मैंने ये हाइट का डेटा लेना है और फीमेल भी बैठी हुई, तो फिर तो ये रिप्रेजेंटेटिव ना होगा, मेल की हाइट और फीमेल की हाइट और जब मैं एम्प्लॉइज की इनकम देखना चाहता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, हम कुछ ऑफिसर हैं कुछ नॉन ऑफिसर हैं, उनकी एम्प्लॉय में फर्क है। पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं, और जिस तरह CRD में आपने पढ़ा था हेट्रोजीनियस, ऐसा ये सारी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय, कोई नॉन गेस्टेड, कोई गेस्टेड है, कोई नॉन गेस्टेड, या मैं इसको कई सूरत तकसीम कर सकता हूँ, कोई 17 के 16 है, इस तरह से तकसीम कर सकता हूँ। या मैं कहता हूँ जी गेस्टेड नॉन गेस्टेड, ठीक है, या मैं मेल या फीमेल, हेट्रोजीनियस। फिर अगर कोई सैंपल नहीं तो वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होता। अगर सारी लड़कियां आ जाए मेरे सैंपल में तो उनकी तो एवरेज हाइट कम होगी, तो वो मैं कहूँगा जी सारी पॉपुलेशन की एवरेज हाइट 5 फुट 1 इंच है, तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं। अगर सारे के सारे मेल आ जाए तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं, उनकी हाइट 5 फुट 8 इंच एवरेज आ जाए, मैं कहूँगा सारी पॉपुलेशन की एवरेज 5-8 है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मेल फीमेल है। फिर क्या कहा, इसको कहते हैं कि पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस तो फिर इनको हम उनके ग्रुप बना देते हैं, ब्लॉक बना देते हैं, जिस तरह RCB किया। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही बनाता हूँ, कई बन सकते हैं। ऐसे मैंने 2 ग्रुप बना दिए, मेरी ये क्लास थी मेल फीमेल की, मैंने मेल का इधर एक साइड पर बिठा दिया, फीमेल इस। अब जो मेल है ये 400 स्टूडेंट्स और फीमेल मेरे 300 स्टूडेंट्स, ये मेरे 600 स्टूडेंट। सारी पॉपुलेशन मेरे पास 1000 है, 1000, और हेट्रोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू जेंडर्स। अब ये 400 मेल है, मैं अपनी पॉपुलेशन को N को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, N टोटल पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में तकसीम, मेल फीमेल, N1 प्लस N2। N1 ये मेल है और N2 ये फीमेल। और स्मॉल n का मतलब है मैंने कोई 120 का सैंपल लेना है, इन 1000 लोगों में 120 का सैंपल लेना है लगभग।